देखिए तो जो पहला क्वेश्चन है सारणिक की विविध प्रश्नावली पर आधारित, इसमें आपसे ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक, ये सारणिक है। अब बोला जा रहा है कि जो ये सारणिक का मान है वो थीटा से स्वतंत्र है, मतलब इस सारणिक का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो उसमें थीटा कहीं पर नहीं आएगा। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर, विस्तार करने पर R1 क्या होती है भाई, ये पहली रो होती है, ये दूसरी होती है, तीसरी होती है। अब यहाँ पर अल्टरनेट चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं डेल्टा के बराबर, x पहला कॉलम पहली रो छूटेगा, माइनस एक्स 1 x, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, आ जाएंगे हम दूसरे कॉलम पर आ जाएंगे, क्योंकि हमें दूसरा एलिमेंट लेना, माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा बचेगा माइनस का साइन थीटा, और क्या बचेगा भाई 1, और बचेगा कॉस थीटा, और क्या बचेगा भाई x बचेगा। फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे हम कॉस थीटा, वो प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, है ना। तो हमारा कॉलम पहली रो छूट जाएगी, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और कॉस थीटा 1। क्लियर, इसको बस हल कर लेंगे, बस मैंने विस्तार किया तो x हो गया, x का बड़ा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस सूत्र लगाएंगे 1 जा 1 माइनस साइन थीटा, x और साइन थीटा गुणा माइनस का x साइन थीटा हो जाएगा, माइनस लगाएंगे कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, इसको हल करेंगे माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस सूत्र वाला, और x कॉस थीटा करो, ये प्लस का x कॉस थीटा आपका हो जाएगा। अब चलिए गुणा कर लेते हैं डेल्टा, ये माइनस का x क्यूब हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का गुणा इधर ये प्लस का हो जाएगा x साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का गुणा इससे करेंगे तो प्लस का साइन थीटा इंटू में कितना हो जाएगा भाई कॉस थीटा। क्लियर, प्लस कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा से करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन थीटा इंटू में आपका हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x और इंटू में भाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जीरो हो जाएगा, मैंने काट के बताया आपको काटना नहीं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, देखिए एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा में आप एक्स कॉमन ले सकते हो, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो मिल गया माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स, माइनस का एक्स प्लस का एक्स जीरो हो जाएगा, ये केवल माइनस का एक्स क्यूब मिलेगा। तो इस सारणिक का मान जब आपने निकाला प्रसार करके तो माइनस का एक्स क्यूब मिला, माइनस एक्स क्यूब में कहीं पर आपका थीटा नहीं, इस प्रकार हम ये कहेंगे कि इस सारणिक का जो मान है वो थीटा से स्वतंत्र है। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सारणिक का विस्तार किए बिना सिद्ध कीजिए। दो चीज़ें दी गई हैं, इनको आपको बिना सारणिक का विस्तार किया, ऐसा मतलब विस्तार करके नहीं दिखाना है, और ऐसे ही आपको सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके एक सारणिक का मान दूसरे सारणिक के मान के बराबर दिखाना है। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि सारणिक का विस्तार किए बिना। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर एक सारणिक बना हुआ है आपका ए स्क्वायर और दिया गया है भाई बी सी, फिर दिया गया है आपका बी स्क्वायर और दिया गया है भाई सी ए, फिर दिया गया है आपका सी स्क्वायर और फिर दिया गया है ए बी इक्वल टू, आपको सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है 1 ए स्क्वायर है ना और ए क्यूब दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया है 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। आपको क्या करना है, सारणिक का बिना प्रसार किए हुए है ना, बिना विस्तार किए हुए आपको एक सारणिक का मान दूसरे सारणिक के मान के बराबर दिखाना है। इसमें देखिए एकदम सिंपल तरीका है, आप क्या कीजिए भाई, जो R1 है पहली रो है इसको आप A से गुणा करके R1 के लिए प्राप्त कर लीजिए। जो R2 रो है पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे भैया ना, लेफ्ट हैंड को ये लेकर चलोगे, ये चिल्लाना है। R2 में देखिए B है, इसको आप B से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो R3 है इसको आप C से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप मल्टीप्लाई करने पर भाग भी तो करते हो, आप डिवाइड भी तो करोगे, तो ये 1 अपान ए बी सी हो जाएगा, और जब इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए इसमें तीनों में ए बी सी हमको मिल जाएगा, और C3 से ए बी सी कॉमन बाहर कर लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, फिर ये देखिए ये वाली रो बन जाएगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब है ना, और ये ए बी सी हो जाएगा, जब बी से गुणा करोगे ये सी स्क्वायर
सी क्यूब और ये आपका ए बी सी हो गया। मैंने R1 में ए से गुणा कर दिया, R2 में बी से गुणा कर दिया, R3 में सी से गुणा कर दिया, तो ए बी सी से मैं भाग भी तो करूँगा। अब देखिए भाई ए बी सी, मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो ये C3 कॉलम है, C3 से ए बी सी क्या करने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर। क्या ले लेंगे भाई, उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ए बी सी। हमने ए बी सी C3 से उभयनिष्ठ ले लिया, ए स्क्वायर ए क्यूब 1, बी स्क्वायर बी क्यूब 1, सी स्क्वायर सी क्यूब 1। क्लियर। ए बी सी से ए बी सी आपका कैंसिल हो गया। इसको इसी तरीके से आगे हल करेंगे भाई। अभी आपका हो गया ए स्क्वायर ए क्यूब 1। देखिए आपको प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना था वो लगभग आ चुका है। आपको पता है कि किसी सारणिक में जब हम पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलते हैं तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, उस सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमको लाना है यहाँ पर कॉलम 1 में 1 1 लाना है, तो हम यहाँ पर वैल्यू प्राप्त C1 को एक्सचेंज करेंगे C3 से, मतलब C3 को C1 के स्थान पर और C1 को C3 के स्थान पर रखेंगे, तो सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा भाई। तो ये C3 इसको यहाँ पर ले आएंगे 1 1 1। अच्छा C2 में कुछ नहीं करना, उसको वैसे लिखा रहने दीजिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अच्छा इसको उधर ले जाओगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर। लेकिन अभी क्या जो प्रूव करना था वो आया नहीं आया। आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, मतलब इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए, तो पुनः परिवर्तन करेंगे। किसका परिवर्तन करेंगे, C2 को बदलेंगे C3 से, है ना। तो पुनः आपका माइनस चिन्ह लगेगा, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। अच्छा C1 में हमें कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इधर ले जाना है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। मैंने पुनः जो है स्तंभों का परिवर्तन किया है आपस में, इसलिए माइनस चिन्ह फिर लगाएंगे और माइनस पहले से लगा था, ये प्लस हो गया। अब आप देख सकते हो कि मैंने कहीं पर भी सारणिक का प्रसार नहीं किया और हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। आपको देखिए जी जो चीज़ प्रूव करनी होती है, मैंने पहले बताया, सबसे पहले फोकस करना उस पर होता है। यहाँ पर हमें देखिए 1 1 1 लाना था। 1 1 कैसे लाते हैं, जब किसी कॉलम में हम 1 1 बनाते हैं तो बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है या भाग भी करना पड़ता है। तो हमने सोचा यहाँ पर कि अगर ए से गुणा इसको कर दी, बी से इसको, सी से इसको, ए बी सी तीनों में कमी ही थी और कॉमन ले लिया आराम से, देखा 1 1 मिल गया हमें, बाकी तो सब था ही। बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो था ही। ए क्यूब बी क्यूब लाना था हमने, तो ए से गुणा ही कर दिया था, आराम से आपका आ गया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, रफ करें इसको। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या भाई बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये बोला जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है इसको नोट कर देते हैं। पहले एक सारणिक दिया गया है, इसमें दिया गया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा और दिया गया है माइनस का साइन अल्फा। फिर बोला गया है माइनस का साइन बीटा, है ना, और कॉस बीटा 0 साइन अल्फा और इनटू में कॉस बीटा साइन अल्फा इनटू में साइन बीटा और कॉस अल्फा। ये है आपका। बोला जा रहा है का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कुछ नहीं, इसका प्रसार करके इसको मान ज्ञात करना बस। तो चलिए किसी के सापेक्ष R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर विस्तार करेंगे भाई, तो देखिए भाई R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हमारा छूट जाएगा। ठीक, ये प्लस चिन्ह के साथ ये माइनस ये प्लस, तो बचेगा क्या भाई, ये कॉलम ये रो छूट जाएगी, कॉस बीटा 0 साइन अल्फा साइन बीटा और ये क्या बचेगा भाई, कॉस अल्फा। थोड़ा धैर्य पूर्वक आपको विस्तार करना है, फिर माइनस चिन्ह लगाना है, ये लेना है कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक, तो अब आपका कॉलम छूटेगा सेकंड कॉलम, तो बचेगा माइनस का साइन बीटा 0 साइन अल्फा साइन बीटा, है ना, ओ सॉरी साइन अल्फा कॉस बीटा और क्या बचेगा भाई, कॉस अल्फा। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे। अब ये प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, प्लस माइनस का गुणा भाई माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन अल्फा है। तो अब आपका बचा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा
कॉस बीटा, सॉरी अल्फ़ा हो गया है ना, और ये बचा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर आपका साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। प्रसार करना सभी लोग जानते हो भाई, चलिए प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा गुणा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस बीटा, माइनस इसका गुणा 0 से 0 हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस का कॉस अल्फ़ा इंटू में भाई साइन बीटा हो जाएगा, माइनस इसका गुणा 0 से जाएगा 0, माइनस साइन अल्फ़ा, इधर इसका गुणा करोगे तो ये माइनस का भाई साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और साइन बीटा का गुणा भाई साइन स्क्वायर बीटा, माइनस लगाओगे, इसका इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू में भाई कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा गुणा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ये आपका देखिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का गुणा कॉस अल्फ़ा से, मतलब कॉस अल्फ़ा का गुणा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस बीटा गुणा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा, देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, पहली बात कॉस अल्फ़ा गुणा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन बीटा गुणा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर देखिए माइनस साइन अल्फ़ा है, इन दोनों में माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन मिल रहा है इस ब्रैकेट में, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन बाहर निकालोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा का गुणा माइनस साइन अल्फ़ा से हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हो भाई क्या, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा इस समसंख्या की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये आपका बच जाएगा भाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इस समसंख्या की वैल्यू 1 प्लस फिर बच गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ये समसंख्या बन गई साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 की। तो आपने देखा कि जब मैंने साढ़े का मान ज्ञात किया तो हमें क्या मिला भाई 1 मिला। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, केवल साढ़े का विस्तार करना है बस, ठीक, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।